वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको कॉम्बिनेशंस यानी कि योगास के बारे में समझाया कि कैसे ग्रह आपस में मिलते हैं और योग बनता है। अब इसमें एक सवाल और उठता है कि योग तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में बन जाते हैं, क्योंकि एक जो ग्रह है वो कोई भी दो भाव को रूल कर सकता है, और ऐसी कंडीशन में जब वो आपस में मिलते हैं तो अलग अलग प्रभाव देखने में मिलते हैं अलग अलग लोगों की जिंदगी में। सबके में एक कॉम्बिनेशन एक जैसा रिजल्ट नहीं करता। इसका भी हम अब जवाब खोजेंगे। इसको इस तरीके से सोचा जा सकता है कि जिस समय ये कुंडली बनी उस समय बहुत सारे लोगों की सेम कुंडली बनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से दिखने वाले ये योग जो हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो तो बहुत सारे लोगों में मिल जाएंगे। जितने भी जातक या जातिकाएं इस समय जन्म लिए होंगे, मान लीजिए अगले दिन किसी ने जन्म लिया, तब भी परिस्थिति ऑलमोस्ट यही रहेगी, क्योंकि जो चंद्रमा है ये तो 2.5 दिन तक बदलेंगे नहीं। इसीलिए दो कुंडलियां आपको एक जैसी देखने को मिल सकती हैं। आज किसी का जन्म हो और एग्जैक्टली सेम टाइम पर कल किसी का जन्म हो, तो होगा क्या, ऊपर से दिखने वाले योग सेम रहेंगे। अब क्या दोनों के साथ एक जैसा होगा? ऐसा नहीं होता। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और डेप्थ में लेकर चलूंगा कि ऊपर से दिखने वाले योग के साथ साथ अंदर से होने वाले योग में कैसे बदलाव आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ऊपर से दिखने वाले योगों को रीड करते हैं कि आउटकम जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वो क्या है। इसके बाद हम चलेंगे इनसाइड। ये जो लगन कुंडली बनी है, ये लगन कुंडली 2 नंबर से बनी है। ठीक है, इसके स्वामी तो हो गए शुक्र, इस राशि के स्वामी होने के कारण। तो जितने भी जातक या जातिकाएं वृषभ लगन से जन्म लेते हैं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट हाउस जो है हेल्थ, उसका लॉर्ड शुक्र 6th हाउस का भी लॉर्ड होता है। इस कारण से आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि वृषभ लगन में जन्म लेने वाला जातक या जातिका खुद अपने ही स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं नुकसान करने वाले हो सकते हैं। रीजन, फर्स्ट हाउस को जो रूल कर रहा है वो 6th को भी रूल कर रहा है। कई बार अपनी ही गलतियों से अपने दुश्मन भी बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है वो 6th को भी रूल कर रहा है। कुछ कंडीशनों में यहाँ पे लोन लेकर भी काम कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस जो है वो 6th को रूल कर रहा है। ये कंडीशन को देखा जाता है कई बार वृषभ लगन के अंदर, लेकिन इस सब पे एक जैसी होगी ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉम्बिनेशंस को रीड करने के लिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना ही होगा कि कोई भी ग्रह जो है वो दो भाव को लेके चल रहा है तो सबके सब में एग्जैक्टली वही चीज हो, ऐसा नहीं होता। अब देखिए वेरिएशंस कैसे आते हैं। यहां पे जो लगन आ रहा है ये आ रहा है मंगल का। ठीक है, तो सोचने का ढंग जो होगा इस पर्टिकुलर चार्ट में, जो 3 नक्षत्र यहाँ आ सकते हैं वो होते हैं सूर्य, चंद्रमा और फिर मंगल। यहाँ मृगशिरा नक्षत्र है 28 डिग्री पे होने के कारण, और वो है मंगल के पास। तो मंगल जो है इस कुंडली में वो आपके सोचने का ढंग है। मार्स जो है वो आपके सोचने का ढंग है। अब इस मार्स को जो जो प्रभावित करेंगे वो सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करेंगी। मार्स नेचुरली अपने साथ लेके चल रहा है 12th हाउस की एनर्जी को और साथ साथ 7th हाउस की एनर्जी को। ये उसकी इनबिल्ट पोटेंशियल है, ये इंसान की इनबिल्ट पोटेंशियल है कि वो 12th हाउस, विदेश भी हो सकता है, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, खर्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ 12th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस क्या होता है, पार्टनरशिप्स होती हैं, पद प्राप्ति होती है, या फिर कहीं ना कहीं पर लोगों से जुड़ने की एक कला होती है। तो ये जो सबकॉन्शियस है ये नेचुरली इन दो चीजों को लेकर चल रहा है। अब इसके अंदर और क्या बारीकियां आएंगी उसको भी हम आगे देखेंगे, पर ऊपरी तौर पे 12th हाउस की सारी एनर्जी इसमें जुड़ी हुई है और 7th हाउस व्यापार की या लोगों के साथ कनेक्ट होने की पूरी एनर्जी इस सबकॉन्शियस के अंदर जुड़ी हुई है। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये अंदर डेप्थ में देखें
तो पहले बैठा हुआ कहाँ दिखाई देता है, पहले ये अपने आप को हाउस प्लेस कर चुका है 10th हाउस में, ठीक है। तो इसके साथ एक एनर्जी नेचुरली जो जुड़ेगी वो है 10th हाउस। क्यों? क्योंकि वो उस एनवायरमेंट में जाके बैठ चुका है। तो इनबिल्ट एनर्जी है 12th एंड 7th की, टेम्पररीली गेन किया है इसने एनर्जी को, वो है 10th हाउस की एनर्जी इसने गेन कर ली है। इतनी कंडीशन पहले हमें समझनी होती। अलग अलग लोगों की कुंडली में सेम ग्रह मिड पॉइंट लॉर्ड बन सकते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट, उनकी पोजीशंस जो है वो अलग अलग जगहों पे बैठती है और अलग अलग एनर्जीज को वो अपने अंदर गेन करती है। तो 12 और 7 नेचुरल था, 10th उसके अंदर जो है वो उसके बैठने के कारण आई हुई एनर्जी है। अब कॉम्बिनेशंस को लगाने की शुरुआत करता हूं। इसको फिलहाल यहां से मिटा रहा हूं 10th को, ये उसका नेचुरल कैपेसिटी। अब इसके साथ इसको जोड़ते हुए चलते। इसमें सबसे पहले जो जुड़ा वो ये कि मंगल जुपिटर के नक्षत्र में जाके बैठा है, ठीक है। नक्षत्र जुपिटर का लिया और जुपिटर के साथ बैठा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनेगा पहले जुपिटर के साथ। क्यों? क्योंकि वो उसके नक्षत्र में ही बैठ गया है और साथ ही साथ वहां कनेक्ट भी हो गया है। इस कंडीशन को देखें तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है किसके साथ? 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड के साथ। 8 और 11, 8 और 11, ये जो कॉम्बिनेशन है ये विपरीत राजयोग की कंडीशंस में से एक कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि ये लॉर्डशिप है दो त्रिक भाव की। 7 और 11 का ये कॉम्बिनेशन जो है ये कहां पर आ रहा है? 7th हाउस। अगर पद प्राप्ति होती है तो पद का लाभ होना चाहिए, या फिर अगर ये व्यापार है यानी कि लोगों के साथ जुड़ना है तो लोगों से जुड़ने से आपको फायदा होना चाहिए। तो ये है 7 और 11 का कॉम्बिनेशन। ये इन दो एनर्जीज को अपने साथ लेकर चल रहा है और ये बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल गुरु के नक्षत्र में भी बैठा है और गुरु के साथ भी बैठा है, तो बहुत ज्यादा क्लोज उनका एक कनेक्शन बना हुआ है। इसके साथ साथ मंगल जो है वो शनि की राशि में बैठा है और शनि मंगल की राशि में बैठा है। इस कारण से यहाँ पे एक बड़ा योग काम कर रहा है जिसे हम कहते हैं राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग को अगर ध्यान दें तो मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है और शनि यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इस कॉम्बिनेशन को भी समझना होगा, इसीलिए हम इसको लिखेंगे मंगल प्लस शनि। मंगल प्लस शनि जब हम करेंगे, मार्स प्लस सैटर्न करते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या है? ये अभी भी 12 और 7 है, जुड़ गया किसके साथ? 9 और 10 के साथ। 7 और 9 9th किस्मत, 7th इज पार्टनरशिप, 7th इज पद प्राप्ति, 9th इज अगेन किस्मत, 7th इज मैरिज, 9th इज किस्मत। तो मैरिज एंड किस्मत, पद प्राप्ति एंड किस्मत या बिजनेस एंड किस्मत, ये आपस में लिंक कर रहे हैं शनि और मंगल। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, इसीलिए इतनी जल्दी रिजल्ट्स को नहीं होने देंगे। जब कभी भी क्रूर ग्रहों की राशियां केंद्र में या जिस भी भाव में आती हैं, उस भाव के रिजल्ट्स को करने के लिए काफी मशक्कत और टाइम लगता है। ये कॉम्बिनेशन यहां काम कर रहा है। 12 और 10, 12 और 10 को दो तरीके से रीड किया जा सकता है। 10th जो है वो है आपका स्टेटस और 12 जो है वो नुकसान। कोई एक ऐसी स्टेज आ सकती है जहां पे इंसान अपना स्टेटस को लूज कर दे, नुकसान उठाना पड़े। दूसरा तरीका इसको रीड करने का होता है कि 12th इज ए विदेश और 10th इज ए स्टेटस। तो जातक जो है वो विदेश तक अपने आप को, अपने स्टेटस को लेके जा सकता है। दोनों कॉम्बिनेशंस काम कर सकते हैं। 12th नुकसान और 10th स्टेटस, स्टेटस का नुकसान। इसी तरीके से 12th विदेश और 10th जो है वो स्टेटस, तो विदेश तक स्टेटस, ये दोनों कंडीशंस या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से रीड करेंगे। इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं 12 का कॉम्बिनेशन जब 9 से करेंगे तो विदेश और किस्मत। ठीक है, कई बार होता है कि इंसान अपना दूर जाता है और अपनी किस्मत जगाता है, तो विदेश और किस्मत। इसी के साथ साथ इसको जोड़ के देखें अगर हम कि 7 और 10, इसको तो हमने जोड़ दिया, अब 7 और 10 को जोड़े तो हम ये भी देख सकते हैं कि स्टेटस के साथ एक पार्टनरशिप जुड़ती है या फिर स्टेटस के साथ कोई एक बिजनेस जुड़ता है। किसी भी तरीके का कोई एक बिजनेस हो जो आपस में कनेक्ट कर दे, ये कॉम्बिनेशन इस बात को बताता है। तीसरा कॉम्बिनेशन अब जो बनेगा वो बनेगा
मंगल का आपके मर्क्यूरी के साथ, क्योंकि राशि परिवर्तन करके अगर मंगल यहां आके बैठ गया तो ये बुध से जुड़ जाएगा। अब मार्स प्लस मर्क्यूरी, ये कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, इसको इसलिए अलग से पेन से लिख रहा हूं कि दूसरी एक पर्टिकुलर पद्धति है जेमिनी, उसके हिसाब से देखेंगे तो मंगल जो है वो आत्मकारक है और बुध जो है वो अमात्य कारक है। इसलिए यह कॉम्बिनेशन जेमिनी के रूल के हिसाब से, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, आत्मकारक और अमात्य कारक का मिलना। जबकि पराशरी में ऐसा कोई रूल नहीं होता। इस कॉम्बिनेशन को रीड करेंगे तो ये है क्या आपके लिए, अब इसको लिख रहा हूं 7-12। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है हमारे लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। 7th एंड 2nd का कॉम्बिनेशन होने का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई चीज जिसमें कि या तो व्यापार या तो साझेदारी आती हो और साथ साथ सेकंड हाउस इज अ कुटुंब सेविंग्स। ठीक है, तो साझेदारी से बचत हो सकती हो या एक बहुत बड़ा कुटुंब बन सकता हो। साथ ही साथ 12 का कॉम्बिनेशन भी 2 से करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने सेविंग्स को खर्च कर रहे होगे। ठीक है, प्लस 7 और 5, ये दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है एक केंद्र का और एक त्रिकोण का। ये त्रिकोण है पंचम और ये 7वां जो है केंद्र। इस कारण से 7 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरीके से काम करेगा, विष्णु लक्ष्मी योग की तरीके से काम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन में 5वीं है बुद्धि, 5वां है ज्ञान, और वो ज्ञान जो है वो 7th हाउस यानी कि दूसरों के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे, ये चीज यहां पर बन सकती है। 12 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है उसको थोड़ा सा नेगेटिव मान सकते हैं। इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि यह है नुकसान और यह है संतान, तो संतान का नुकसान एक कॉम्बिनेशन। दूसरा है कोई एक विद्या और ये विद्या का नुकसान, यानी कि अपन किसी एक विद्या को अगर एक्वायर करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, तो वो चीज छूट सकती है। इस कंडीशन को यहां से देखा जा सकता है कि अगर हमने किसी चीज की डिग्री को हासिल किया तो उस विद्या का हमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है, या फिर उस विद्या का खर्च भी देखने को मिल सकता है। दोनों तरीके से जोड़ के देख सकते हैं, नुकसान या खर्च। विद्या का खर्च का मतलब है ज्ञान देना, और विद्या का नुकसान का मतलब है कि आपने जिस विद्या को लिया है आप उस पर कोई काम ना कर रहे हो। ये दोनों चीजें इस कॉम्बिनेशन से मुमकिन है। ये सारे कॉम्बिनेशन हमने बना लिए जो कि मार्स के साथ बन रहे थे ऊपरी तौर पर। ठीक है, अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन है मार्स के साथ जो ऊपर से नहीं है, जो कि बिहाइंड द सीन काम करेगा। बिहाइंड द सीन कैसे काम करेगा, वो कॉम्बिनेशन है केतु का। केतु जो है वो कनेक्ट हुआ है मंगल के नक्षत्र से। ठीक है, केतु चित्रा नक्षत्र में बैठा है जो कि मंगल के पास आता है। मंगल के पास 3 नक्षत्र होते हैं, एक होता है 2 नंबर में, एक होता है 6 नंबर में और एक होता है 10 नंबर में। तो जब मैं हाउस के मिड पॉइंट की बात करता हूं ना, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है। क्यों और कैसे, वो इस तरीके से कि जैसे मार्स का यहां पे सिर्फ एक ही नक्षत्र है जो कि मिड पॉइंट बन रहा है। ठीक है, मृगशिरा अकेला। तो मंगल जो है वो पूरी तरीके से अगर रिजल्ट कभी भी किया करेगा अपनी दशाओं या अंतरदशाओं में, तो वो किस पे करेगा, वो करेगा हमारे लिए फर्स्ट हाउस पे, क्योंकि उसका वहां पे नक्षत्र आता है। चोट लगनी हो तो फर्स्ट हाउस, स्टेटस पर्सनैलिटी बननी हो तो मंगल, यानी कि जब भी मंगल की दशा चले, जब भी मंगल की दशा चले, उसका प्रोमिनेंट इफेक्ट जो होगा वो फर्स्ट हाउस के ऊपर होगा, क्योंकि उसका वहां पे नक्षत्र आता है। किसी भी तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी चीज, केतु जो है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा है। यहां पे मंगल का नक्षत्र मिड पॉइंट लॉर्ड नहीं है, लेकिन केतु का वहां बैठ जाना कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है जो कि मार्स प्लस केतु होगा। मार्स प्लस केतु। अब केतु जो है वो पहला किस तरीके का ग्रह है, वो पहला है डिटैचमेंट का ग्रह। दूसरा केतु जो है वो है फाइननेस का, बिल्कुल फाइन थ्रेड की तरह चीजों को खोज के लाने का। और केतु बैठा है पंचम भाव में, बुद्धि में। तो एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन फिर वर्क करेगा किस तरीके से, 7 12 प्लस 5, क्योंकि वो पंचम भाव में बैठा है। ठीक है, केतु बुद्ध की तरह एक्ट कर सकता है, तो बुद्ध वाले कॉम्बिनेशन को भी हम रीड कर सकते हैं। लेकिन अब इस कॉम्बिनेशन को देखिए, ये 2 क्रूर ग्रह हैं, ये दोनों क्रूर ग्रह हैं। अब ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल पृथकता करेंगे, दूर करेंगे।
आप जो एक्वायर्ड नॉलेज करोगे फिफ्थ हाउस से, उससे दूर कर देगा केतु। दूसरी चीज, यही बात हम संतान पे भी लगा सकते हैं। इसका दूसरा कंडीशन क्या है, केतु जो ज्ञान देगा वो ज्ञान आपको दूसरे लोगों से जोड़ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी साइड देखना चाहिए और नेगेटिव साइड भी देखना चाहिए। केतु जो ज्ञान देगा वो आप बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे लोगों के साथ जोड़ सकते हो। केतु क्या दे सकता है, केतु जब पंचम भाव में बैठे और खासकर बुध की राशि में बैठे तो देयर इज ए नेचुरल कैपेसिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो आपको कहीं से एक्वायर नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई अलग से डिग्री नहीं लेनी पड़ती। जिस चीज की डिग्री लेंगे, फिफ्थ हाउस जिस भी चीज की, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रेजुएशन का हाउस है, कॉलेज का हाउस है, वहां से आप जो डिग्री लोगे वो डिग्री से आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों के साथ, लेकिन जो आप खुद से एक्वायर करोगे वो चीज आप लोगों के साथ ज्यादा इजीली शेयर कर पाओगे। एज अ नॉलेज के तौर पे कह रहा हूं, वर्क के तौर पे आप भले उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उससे इनकार नहीं हो सकता, बट उसको स्प्रेड नहीं कर सकते, उसको सेवंथ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये अकेली चीज तो यहाँ पूरे का पूरा एक मंगल का कॉम्बिनेशन बता रहा है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को समझ लेने के बाद अब चलते हैं अगली चीज के ऊपर, जो सवाल थे कि कैसे अंदर की चीजें जो है वो बदल जाया करती। मैं बाकी के कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे नहीं रीड करा रहा, बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, आगे कभी और उसको लेके हम इस वीडियो को कैरी ऑन करेंगे। अब समझिए होगा कैसे कैसे चीजें। जैसे ये जुपिटर दिख रहा है हमें, ये जुपिटर के पास जो नक्षत्र है वो इस हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है। जुपिटर के पास एक नक्षत्र आता है विशाखा, वो इस हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है। ठीक है, जुपिटर के पास तीसरा नक्षत्र आता है जो कि यहीं के यहीं आता है, लेकिन ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। जुपिटर का यहाँ पे भी एक नक्षत्र आता है, वो उसका मिड पॉइंट नहीं है। जुपिटर अपने नक्षत्र में बैठा है, अपने नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। अब इस कंडीशन में जुपिटर की जब भी दशा आए तो जुपिटर की दशा क्या कर सकती है, जुपिटर की दशा को 3 हिस्सों में तोड़ दीजिए। जुपिटर की दशा को 3 हिस्सों में तोड़ने के बाद एक काम उसे करना है, वो है उसके साथ अनसर्टेनिटी, 8th हाउस क्योंकि वहां का मालिक है। दूसरा उसे करना है गेन्स। ठीक है, ये 2 काम उसे करने हैं और उसे रिजल्ट प्रोमिनेंटली देना है, वो देना होगा 2nd हाउस का और 6th हाउस का। ठीक है, 6th हाउस का रिजल्ट देने में वो एक्सीडेंट भी दे सकता है और साथ साथ 6th हाउस का रिजल्ट देने में वो आपको जॉब, क्योंकि ये क्या है, सर्विस है, तो वो सर्विस भी दे सकता है अपनी दशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में। 2nd हाउस जो होता है वो सेविंग्स होता है और वो मारक स्थान भी होता है, इसलिए 2nd और 6th ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अचानक से एक्सीडेंट दे दे, ठीक है, जिससे कि एक कष्ट आ जाए। ये कॉम्बिनेशन में एक पोटेंशियल ये बनता है, दूसरा पोटेंशियल ये बनता है कि सेविंग्स दे दे वो आपको और साथ साथ सर्विस दे दे, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन जुपिटर बना सकता है। जुपिटर का मिड पॉइंट क्योंकि 10th में नहीं आता, स्टिल जुपिटर प्लेस्ड है 10th में, तो वो आपको जब एक सर्विस देगा तो उस तरीके से एक स्टेटस दे रहा होगा। इस कॉम्बिनेशन को इस तरीके से रीड किया जा सकता है। यानी कि जो मैं आपसे कह रहा था, यही कुंडली है, कल भी अगर किसी का जन्म हो, सेम कुंडली बने, तो ये अंदर के मिड पॉइंट्स जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे रिजल्ट्स में वेरिएशन आएगा। अब देखते हैं एक और किसी ग्रह को उठाते, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा की दशा को समझना है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा मिड पॉइंट लेके बैठा हुआ है 5th हाउस का और चंद्रमा मिड पॉइंट लेके बैठा हुआ है यहाँ पे 9th हाउस का। तीसरा जो चंद्रमा के पास मिड पॉइंट आता है, यानी कि उसका जो नक्षत्र आता वो आता है 1st हाउस में, लेकिन वहां उसको मिड नहीं मिला, उस भाव पे जो मध्य है उस पे उसका अधिकार नहीं हो पाया। तो चंद्रमा की दशा क्या कर सकती है, मून की दशा जो है वो एक तो 3rd हाउस का लॉर्ड है, तो 3rd हाउस के रिजल्ट्स को करेगी करेगी। 3rd हाउस का मतलब हो सकता है किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है, जितना भी आपका ये इंटरनेट का माध्यम होता है वो सब कुछ चंद्रमा अपनी दशा में करा सकता है। साथ ही साथ चंद्रमा के ऊपर एक इंपैक्ट रहेगा 5th हाउस का रिजल्ट करने के लिए, साथ ही साथ उस पर एक इंपैक्ट रहेगा इनडायरेक्टली 9th हाउस का रिजल्ट करने के लिए। यानी कि जब भी चंद्रमा की दशा चले, ऐसे परिस्थिति में जो रिजल्ट्स हैं वो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रेवल से जुड़े हुए हो सकते हैं, प्लस 5th हाउस विद्या से जुड़े हुए हो सकते हैं, संतान से जुड़े हुए हो सकते हैं, प्रेम से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर
जो है 9th हाउस, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, किस्मत से जुड़े हुए हो सकते हैं और कुछ हद तक सरकार से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस जो हैं इस तरीके से वेरी होते हैं कि जिन भी ग्रहों के नक्षत्र भाव के मध्य में आते हैं वो ग्रह उन भाव मध्य के नक्षत्र के रिजल्ट करने के लिए ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। जैसे कि सूर्य की दशा चली, सूर्य रिप्रेजेंट करता है सरकार को, ठीक है, तो सरकार से जुड़ के भी काम होना चाहिए। प्लस सूर्य का जो नक्षत्र आते हैं वो आते हैं 1 नंबर में, फिर वो आता है 5 नंबर में और फिर आता है 9 नंबर में। लेकिन सूर्य ने जो मिड पॉइंट पकड़ा है वो सिर्फ इस हाउस के नक्षत्र का यहाँ पे मिड पॉइंट है, बाकी यहाँ पर नहीं आ पाया और यहाँ पर भी नहीं आ पाया। ठीक है, सूर्य की महादशा चली, सूर्य की महादशा चलने के बाद उसको रिजल्ट क्या करना है, वो बैठा तो वैसे 7th हाउस में, इवन दो इट्स लुक इन 8th हाउस, 8th हाउस में बैठने के कारण उसको एक काम करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। दूसरा काम ये करना है सूर्य को कि उसको 12th हाउस के भी रिजल्ट देने। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर दशा में जाकर सूर्य में शनि ये आया आपका सन, सैटर्न के अंदर कनेक्ट हुआ मार्स, और मार्स में जिस दिन कनेक्ट हो गया केतु उस दिन हो गई सर्जरी। अब आप इस कॉम्बिनेशन को देख सकते हो, शनि 7th हाउस से जुड़ रहा है और मरकरी जो कि 7th हाउस का मिड पॉइंट होता है, आत्मा होती है, उसके नक्षत्र में उसके साथ बैठा हुआ है, इसीलिए यह एक्सीडेंट देने में संभव होगा। ठीक है, तो सूर्य 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन, 12th हाउस की एनर्जी लेके बैठा हुआ है, एक्सीडेंट 12th हाउस हॉस्पिटल लेके बैठा हुआ है, इसका ये 12th हाउस का नक्षत्र एक्टिव हो गया। साथ साथ ये शनि जो है जो कि 7th हाउस की एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है, जो कि मारक भाव में से एक है और द्वितीय भाव के स्वामी के साथ है, इस कारण और भी ज्यादा मारक होगा। ये कॉम्बिनेशन एक्ट हुआ, इसके अंदर कनेक्ट हो गया मार्स, और मैंने आपसे कहा कि मार्स का जो नक्षत्र है वो कहां पर आता है, वो आता है 1st हाउस में, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, जो कि बैठा है 10th और माली के 7th और 12th दोनों का। तो 12th और 7th ये दोनों के दोनों यहाँ पे बाहर एक्टिव हो रहे थे, या अकेला ही इसको 7 और 12 को एक्टिव कर गया, ऊपर से लेके नीचे तक 7 बार एक्टिव हो चुके थे। और इसके बाद बचता है आखिरी में केतु, केतु को भी ध्यान से देख लीजिए, केतु भी कहीं ना कहीं 1st हाउस हेल्थ को प्रभावित करता है। ऐसी कंडीशन में ये जो पीरियड है इसमें हुई एक्सीडेंट होने के कारण फ्रैक्चर के बाद ऑपरेशन, इस तरीके से दशाएं ऑपरेट करती है। जिन जिन भाव के जो भी ग्रह मिड पॉइंट लॉर्ड बनेंगे, जब जब उनकी दशाएं चलेंगी, वो जहां जहां के भी मिड पॉइंट लॉर्ड्स हैं उन सभी भावों के रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे के योग जो है मैं किसी आगे के वीडियो में उनके ऊपर चर्चा करूंगा। यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किसी भी ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए ग्रहों का भी एक इनडायरेक्ट प्रभाव हमेशा उस कुंडली में उस पर्टिकुलर ग्रह के ऊपर भी होता है, और एक जैसे दिखने वाले योग रिजल्ट को इसलिए बदल देते हैं क्योंकि भाव के मध्य पे आने वाली एनर्जी, जो भाव है उसकी ताकत प्लस हमेशा ग्रह की ताकत, दोनों के मिलने के बाद एक कंबाइंड रिजल्ट हमें देखने को मिला करते हैं। धन्यवाद।